हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके हिल्स। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2024 के लिए ये सीरीज़ शुरू की गई है, जो आज पहली वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से हमने लिए हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे वो शास्त्रीय नृत्य की, प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र की और प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, ओडिशा या उत्तर प्रदेश। सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य। केरल का कथकली ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो कि रामायण महाभारत पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम एसएससी ने पूछा कि नायक, कथकली में जो नायक होता है उसे क्या कहते हैं? सो उसे हम पाचा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचा। इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप मेरे साथ लिखते चलें। पाचा कहते हैं और खलनायक को कथी कहते हैं। खलनायक को क्या कहते हैं? कथी। चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन इस नाटक की प्रमुख विशेषता है। कथकली में जो नाट्य स्थान होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कुट्टम पालम कहते हैं। क्या कहते हैं? कुट्टम पालम। इसे हम कुट्टम पालम के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कथकली में कितने प्रकार के मेकअप या श्रृंगार होते हैं? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो इसमें 7 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। ये आप बात ध्यान रखें, कथकली में 7 प्रकार के श्रृंगार होते हैं और 24 प्रमुख हस्त मुद्राएं होती हैं। ठीक है। सो कथकली के बारे में इतनी बात ध्यान रखें। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गाइस, आपका अगला प्रश्न है, हाथी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या मध्य प्रदेश। सो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में भी मुख्य रूप से हाथी महोत्सव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जयपुर ज़िले में मनाया जाता है। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर ये उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में जो अन्य महोत्सव मनाए जाते हैं उनमें प्रसिद्ध है एक बूंदी महोत्सव, इसे भी आप लिख सकते हैं, ये राजस्थान का ही है। मेवाड़ महोत्सव, ये राजस्थान में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ डेजर्ट महोत्सव, ये महोत्सव राजस्थान में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। सो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शंस हैं सितार, तबला, शहनाई या सारंगी। आई होप फ्रेंड्स इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसका सही जवाब है सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पंडित रविशंकर के बारे में कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप नोट कर लें। लास्ट टाइम एसएससी ने पूछा था कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा को क्या कहते हैं? सेकंड इशू आ गया है इसमें कुछ। यस। सो फ्रेंड्स, सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो हमने सितार बता दिया था आपको। और इनकी आत्मकथा पूछी जाती है तो इनकी आत्मकथा का नाम था माई लाइफ माई म्यूज़िक। माई लाइफ माई म्यूज़िक इनकी आत्मकथा का नाम है। दोस्तों, इसको आप ज़रूरी से लिख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था। दूसरा फैक्ट, पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ था? सो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये 1999 में पंडित रविशंकर को संगीत के क्षेत्र में 1999 का भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है। अगर हम सितार वादकों की बात करें और कौन कौन सितार वादक प्रसिद्ध हैं, उनमें विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन आदि प्रमुख सितार वादक हैं। ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1987, 2000, 1908
और 2001। सो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2001। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। साथ ही साथ इन्हें भारत के चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। यानी पहले नंबर पे जो मिलता है वो है पद्म भूषण, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा है पद्मश्री। इन तीनों के अलावा जो भारत रत्न है वो भी इन्हें प्राप्त है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे शहनाई वादकों के नाम जान लेते हैं। उनमें है अली अहमद, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर और हुसैन खान। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि पहली और इकलौती महिला जो शहनाई वादक हैं उनका नाम है बागेश्वरी कमर। क्या नाम है? बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर एकमात्र महिला शहनाई वादक हैं। ठीक है, ये बात भी आप नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, सितार, वीणा या तबला? सो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा सरोद। अली अकबर खां का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। अगर हम अन्य सरोद वादकों की बात करें तो इनमें अमजद अली खान, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा और राजीव तारानाथ हैं। फ्रेंड्स आपने अलाउद्दीन खां का नाम सुना होगा। ये भी फेमस सरोद वादक हैं। सरोद वादकों के नाम आप ध्यान से याद कर लें। हर साल 1 से 2 प्रश्न इनसे पूछा जाता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा खां, लतीफ़ खां, स्वप्न चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शंस हैं तबला, सरोद, सितार या कर्नाटक संगीत। सो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा तबला वादक। अल्लाह रखा खां, लतीफ़ खां, स्वप्न चौधरी ये तीनों तबला वादक हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ अगर हम अन्य तबला वादकों की बात करें तो गुदई महाराज या फिर इन्हें हम समता प्रसाद भी कहते हैं, इनका संबंध भी तबला वादक से है। फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखने लायक है, बिरजू महाराज आदि जो महाराजों की उपाधियों से जो लोगों के नाम स्टार्ट होते हैं वो कथक डांस में होते हैं, लेकिन एकमात्र नाम जो गुदई महाराज है, गुदई महाराज ये तबला वादक है। ठीक है, ये तबला वादक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका प्रश्न है, लाई हरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, मणिपुर, असम या सिक्किम? सो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में लाई हरोबा उत्सव बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। यदि हम मणिपुर के अन्य त्योहारों की बात करें तो इसमें एक फेमस है, वो है ढोल जात्रा। ढोल जात्रा मणिपुर में मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एसएससी ने पूछा था, ढोल जात्रा, और अन्य एग्ज़ामों में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ें और याद रखने की कोशिश करें। आओ सांग फेस्टिवल, कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लास्म और चुम्फा, एक त्यौहार है चुम्फा। चुम्फा त्यौहार भी मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में हम याओसांग उत्सव हर साल सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं वेम्पथ्य चैनास्वामी, रुक्मणी देवी अरुंडेला, केलुचरण महापात्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा वेम्पथ्य चैनास्वामी। वेम्पथ्य चैनास्वामी ने कुचिपुड़ी नृत्य अकेडमी की स्थापना आंध्र प्रदेश में की। ये फेमस कुचिपुड़ी डांसर भी रह चुके हैं। कुचिपुड़ी डांस की बात करें तो लास्ट टाइम ये उससे पहले के प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पीतल की तश्तरी में पैर रखकर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो वो कुचिपुड़ी डांस है। ठीक है, जो पीतल की एक थाली होती है दोस्तों ऐसी, उस पर पैर रखकर ये डांस किया जाता है। ठीक है,
अब कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड कुछ नृत्यांगनाओं की बात कर लेते हैं जो फेमस हैं। उनमें हलीम खां कई बार पूछे गए हैं। इनका नाम आप नोट कर लें और याद रखने की कोशिश करें कि हलीम खां का संबंध कुचिपुड़ी डांस से है। हलीम खां के बाद अगर हम बात करें तो स्वप्न सुंदरी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। आपको रेड्डी नाम से तीन डांसर्स मिलेंगे, जिनमें पद्मजा आपको ध्यान रहेगा रेड्डी नाम से, दूसरा राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो डांसर हैं वो है यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई। यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई, ये भी कुचिपुड़ी डांसर रह चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे। एसएससी एमटीएस में ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो डेली हम आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे या उससे ज़्यादा भी कराएंगे यदि आपकी इच्छा हो तो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।